So hey guys, this is Vaibhav, a first year MBBS student at VMMC and सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। सो आज हम लोग बात कर रहे होंगे मोस्ट यील्डिंग टॉपिक्स इन नीट फिजिक्स। अब तुम्हारी चाहे प्रिपरेशन कितनी अच्छी क्यों ना हो, तुम्हें भी लगता होगा कि यार एक बारी बस ये पता चल जाए कि कौन से टॉपिक्स नीट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, कौन से मोस्ट यील्डिंग टॉपिक्स हैं नीट में, ताकि हम उसको बहुत अच्छे से कवर कर लें और उसमें तो हम कोई भी गलती नहीं करें एग्ज़ाम वाले दिन। ठीक है। और अगर मान लो तुम्हारी प्रिपरेशन पीछे रह गई है, तुमने अभी प्रिपरेशन शुरू की है, तुम्हारा काफ़ी सिलेबस बाकी है, तो भी अगर तुम्हें पता चल जाए कि इस चैप्टर में से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो तुम उस पर बहुत अच्छे से फोकस करोगे और तुम अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर रहे होगे। तो उसी के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो से तुम्हें ये ज़रूर पता चल जाएगा कि तुम्हें किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, किन टॉपिक्स से ज़रूर ही क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं कि सिर्फ यही टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या सिर्फ इन टॉपिक्स को पढ़ के ही तुम्हारे 180 में से 180 आ जाएंगे? नहीं आएंगे, तुम्हें सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। बस ये वो है जो 20% सिलेबस है और ये 80% क्वेश्चन तक कवर कर सकता है तुम्हारे। और अब तुम बोलोगे कि तुझे कैसे पता कि यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही आने वाला है, तूने भी तो इससे 1 साल पहले ही नीट का एग्ज़ाम दिया है। तो सही बात है तुम्हारी। मुझे कैसे पता? मुझे ऐसे पता क्योंकि मैंने जो भी पिछले 5 साल के 10 साल के पेपर्स हैं उनको एनालाइज किया है। उसमें से जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनमें लगातार बार बार क्वेश्चंस आए हैं, जिनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं पिछले 5 या 10 साल में, उनको लिया गया है और उससे ये पूरी लिस्ट तैयार की गई है। और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है जो कि इस वीडियो के लास्ट में तुम्हें पता चलेगा, तो एंड तक बने रहना। तो इसी नोट के साथ शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स बिगिन। यूनिट्स एंड डायमेंशंस से शुरू करते हैं। फर्स्ट है डायमेंशंस। अब डायमेंशंस तुम्हें आनी चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, क्योंकि इनसे मैच द फॉलोइंग लगातार काफ़ी सालों से पूछते आ रहे हैं, तो इस साल भी पूछे जा सकते हैं। एरर्स तुम्हें आनी चाहिए, एरर्स के बेसिक जो फार्मूलाज, मल्टीप्लिकेशन में क्या एरर होती है, मेजरिंग डिवाइसेस तुम्हें आने चाहिए, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, ये तुम्हें जरूर आने चाहिए। काइनामेटिक्स में एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए। वेक्टर्स तुम्हें डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है, इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और उनके एडिशन जरूर आने चाहिए तुम्हें। मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, इससे बहुत वेराइटी के क्वेश्चंस बनते हैं, ये तुम्हें आना चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन से भी बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो इसको तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। ये थोड़ा सा वास्ट टॉपिक भी होगा तुम्हारे लिए। एनएलएम पे आए तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। वही एक बॉल है जो टूट रही है 2 या 3 पार्ट्स में, तो 2 का बता देंगे, तीसरे का तुमसे पूछेंगे, वो वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। फ्रिक्शन थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, फ्रिक्शन को तुम्हें डिटेल में अच्छे से कवर करना होगा, बिकॉज फ्रिक्शन में अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हर साल देखे जाते हैं। वर्क एनर्जी पावर पे आए तो एनर्जी कंजर्वेशन, वही एक बॉल है, इसको ऊपर फेंका है, यहाँ पे इसकी एनर्जी सिर्फ काइनेटिक थी, ऊपर जाके क्या होगी, पोटेंशियल होगी, वो कितनी होगी वो पूछा जाएगा तुमसे। हाफ वे पे तुमसे पूछ लेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम तुमसे पूछी जा सकती है, उससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है और इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है। बेसिक फार्मूलाज तुम्हें जरूर आने चाहिए वर्क के, पावर के। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वही √5gr, √2gr, उन पे तुम्हें अच्छे से ध्यान देना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम में से काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि हमको कोई एक ऐसी टेस्ट सीरीज़ रिकमेंड करो जो NCERT बेस्ड हो, जिसमें बहुत अच्छे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो। तो उसके लिए मैं तुमको रिकमेंड करना चाहूँगा, तुम दिशा पब्लिकेशन की मिशन पॉसिबल टेस्ट सीरीज़ को बाय कर सकते हो। तो इसमें तुम्हें टोटल 15 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही साथ उनके लिए 15 OMR शीट्स तुम्हें प्रोवाइड की जाएंगी। इन टेस्ट की सबसे बढ़िया चीज ये है कि इसमें क्वेश्चन के साइड में तुम्हें ये भी दिखा दिया जाएगा कि ये NCERT में कौन से पेज से लिया गया है। साथ ही इसकी जो सॉल्यूशन बुकलेट है वो भी तुम्हें प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा तुम्हें मेंटल फिजिक्स और केमिस्ट्री की एक प्रैक्टिकल बुक भी तुम्हें प्रोवाइड की जाती है, जिसमें जो भी प्रैक्टिकल्स हैं तुम्हारे 11th-12th के, वो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ में तुम्हें ये रैंक प्रिडिक्टर शीट भी मिल जाएगी और
जो ये QR कोड है इसको तुम स्कैन करके जो भी परफॉर्मेंस एनालाइजर है उसको भी एक्सेस कर सकते हो। और सॉल्यूशन बुकलेट को तुम जैसे ही खोलोगे तो जो ये QR कोड है इसको तुम स्कैन करके जो रिवीजन नोट्स हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हो। तो मैं लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम जाके चेकआउट कर लेना। अब सेंटर ऑफ मास को मैंने रोटेशनल मोशन के अंदर ही इंक्लूड किया है, तो इसमें तुम्हें पोजीशन आनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक वाला फॉर्मूला जो था वो तुम्हें आना चाहिए। इलास्टिक कोलिजन अच्छे से कर लेना, इलास्टिक कोलिजन पे क्वेश्चन आ सकता है। एनर्जी और जो स्पीड वगैरह होती है रोटेशन में वो तुम्हें आनी चाहिए। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वही 2 डिस्क हैं उनको रख दिया, उसमें तुमसे एनर्जी लॉस पूछ लेंगे। टॉर्क के जो बेसिक फार्मूलाज हैं वो तुम्हें ज़रूर आने चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियाई ऑफ गायरेशन जो भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट सिस्टम्स के होते हैं वो निकालना तुम्हें आना चाहिए। ग्रेविटेशन पे आए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और जो जी है और उसके जो वेरिएशंस हाइट पे डेप्थ पे क्या क्या वेरिएशंस होते हैं उनसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, उसको अच्छे से कर लेना। और ग्रेविटेशन चैप्टर से ग्राफ काफ़ी सारे पूछे जाते हैं तो ग्राफ पे अच्छे से ध्यान देना। फ्लूइड्स में आए तो बैरोमीटर वही रो GH वाला जो फॉर्मूला है वो तुम्हें आना चाहिए। वॉल्यूम फ्लो वही Q=A/V वो तुम्हें आना चाहिए। बर्नौलीज थ्योरम, कैपिलरी ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कर लेना। टर्मिनल वेलोसिटी बस एक ही फॉर्मूला है वो तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पे आए तो जो टेम्परेचर स्केल्स होती हैं डिफरेंट डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और भी जो वो खुद बना के दे देते हैं वो तुम्हें आनी चाहिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वही एक फॉर्मूला है, उससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, वो तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। थर्मोडायनामिक्स पे आए तो डिफरेंट थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ये सब तुम्हें आने चाहिए। डिफरेंट स्पीड्स जो गैस की होती हैं जो कि तुम केमिस्ट्री में भी पढ़ते ही हो कि RMS स्पीड, जो भी मीन एवरेज स्पीड और जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो सब आनी चाहिए। एनर्जी ऑफ गैस, इंटरनल एनर्जी और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो सब। कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो तुम्हें आनी चाहिए। ऑसिलेशंस में आए तो बिल्कुल बेसिक वाले जो चीज़ें हैं वो तुम्हें ज़रूर आनी चाहिए। टाइम पीरियड, इनिशियल फेज, फ्रिक्वेंसी, एनर्जी क्या होती है, इन सब पे बहुत बारी क्वेश्चन आ सके हैं। वेव्स पे आए तो वेव जो इक्वेशन होती है वो तुम्हें आनी चाहिए। वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेव, सुपरपोजिशन जो होते हैं वो तुम्हें आना चाहिए। ऑर्गन पाइप्स पे बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए वास्ट टॉपिक होगा। डॉपलर इफेक्ट तुम्हें आना चाहिए। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पे आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक फार्मूला होता है KQ/R², वो और जो दूसरे सिस्टम्स में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो तुम्हें आना चाहिए। गॉसेस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इनके बेसिक जो फार्मूलाज हैं वो आने चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो तुम्हें आना चाहिए। कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड उसका जो रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो कैपेसिटर, और जो उसमें एनर्जी वगैरह स्टोर रहती है वो डाइलेक्ट्रिक तुम डाल दोगे तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे, पोटेंशियल पे क्या फ़र्क आएगा वो, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ वही V=IR पे क्वेश्चन आ सकता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन आ सकता है। किरचॉफ लॉ उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। जो भी डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है वो तुम्हें आने चाहिए। पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज वगैरह, व्हीटस्टोन ब्रिज। और जो कलर कोडिंग है, कलर कोडिंग पे पिछले सालों में काफ़ी सवाल आए हैं तो इसको अच्छे से ध्यान में रखते हुए पढ़ना। और करंट इलेक्ट्रिसिटी पिछले कुछ साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आ रहा है, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ अकेले इसी चैप्टर से आ जाते हैं, तो इस चैप्टर को तुम बहुत अच्छे से करना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे आए तो मैग्नेटिक फील्ड जो कि मेनली सोलेनॉइड वाली बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। बर्ड-सेवर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, मैग्नेटिक फोर्स, टॉर्क, मोमेंट, इनके जो बेसिक फार्मूलाज हैं वो तुम्हें ज़रूर आने चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिफरेंट जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं वो तुमसे पूछी जा सकती है। जो डायपोल मोमेंट है, एक मैग्नेट का उसको कट किया, उस पर डायपोल मोमेंट पे क्या फ़र्क आएगा वो सब तुमसे पूछा जा सकता है। EMI पे आए तो इंड्यूस्ड EMF, मोशनल EMF और इंडक्टर जो है वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। AC में LCR सर्किट पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तुम PYQs उठा के देखोगे तो मोस्ट ऑफ द जो PYQs है वो LCR सर्किट पे बेस्ड हैं और उसी का ही रेजोनेंस और पावर फैक्टर पूछ लिया जाता है। ट्रांसफॉर्मर में स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर पे क्वेश्चन आ सकता है। EM वेव्स में आए तो ये चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल रहता है,
इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें तुम्हें जो भी डिफरेंट वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ आनी चाहिए, और जो एनर्जी वगैरह है वो पता होनी चाहिए, ऑर्डर क्या है वो ज़रूर तुम्हें पता होना चाहिए, एम्पियर मैक्सवेल लॉ, डिस्प्लेसमेंट करंट, इन पे क्वेश्चन आ सकता है। अब रे ऑप्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिससे मतलब बहुत बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इसमें ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे ही टॉपिक्स से काफ़ी अच्छे खासे वेटेज रहती है। लेकिन अगर मैं तुम्हें क्रीम ऑफ द क्रीम भी बताना चाहूँ तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस एंड लेंस, और प्रिज्म। इन सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिज्म में पिछले सालों में काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हैं। वेव ऑप्टिक्स में देखें तो YDSC और ब्रिस्टर्स एंगल तुम्हें अच्छे से कर लेना है। मॉडर्न फिजिक्स पे आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में डी ब्रॉगली वेवलेंथ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो कि ये सब तुम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो तो तुमको अच्छे से वैसे भी आते ही होंगे। रेडियो एक्टिविटी में वही कि अगर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, अगर उसकी हाफ लाइफ 2 साल है तो वो 4 साल बाद कितना बचेगा वो तुमसे पूछ लिया जाएगा। कंपोनेंट्स एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं तुमसे। सेमीकंडक्टर्स में आ जाते हैं तो लॉजिक गेट्स, PN जंक्शन डायोड, और जो सेमीकंडक्टर अलग अलग डिवाइसेज हैं उन पे तुमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये टोटल 71 टॉपिक्स हैं और ये सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तुम्हें ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट आने चाहिए ये सारे टॉपिक्स। और जो मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ दूंगा, वो सरप्राइज़ ये है कि अब तुम्हें ये सारे टॉपिक्स पता तो चल गए, अब तुम कहाँ अलग अलग जगह जाओगे, क्वेश्चंस ढूंढोगे, सॉल्व करोगे। इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक स्पेसिफिक चीज़ करने वाला हूँ। तुम्हें जो भी ये 71 टॉपिक्स हैं इनके जो भी PYQs पिछले 5 साल में आए हैं वो मैं तुम्हें PDF के फॉर्म में अपने जो ऐप है उस पर प्रोवाइड कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। तुम कहीं से भी जाके देख सकते हो। कुछ ही 1-2 दिन में जो PDF है वो अपलोड हो जाएगी उस पर। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये सारे जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से कवर करना है। उसके बाद जो वो सारे PYQs हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर लेना है, जिससे तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी अच्छा खासा बन जाएगा इन टॉपिक्स पे। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।